माननीय हमारे प्रदेश में आपके द्वारा बहुत ही होनहार और हमारी सरकार में एक हनुमान का रूप में कांग्रेस पार्टी के जो आदरणीय हमारे बड़े भाई मोदी प्रेसिडेंट बने हैं, मैं उनका धन्यवाद और बधाई भी करना चाहता हूं कि आप जब हिमाचल के ऊपर बहुत ही कठिन समय आया, हनुमान जी का रूप माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन्हें दिया गया, इसलिए मैं इनको हनुमान जी की सम्मान दे रहा हूं। इन्हें क्या लेना था, मनाली में जब लोग फंसे हुए थे उस कड़ाके की ठंड में, जेसीबी में जाकर 18 घंटे, और जो वहां पे फंसे हुए टूरिस्ट थे उन्हें निकालने में जो उन्होंने काम एक जांबाज की तरह किया, मैं समझता हूं आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि उन्होंने क्या खूबसूरती से हिमाचल का मान बढ़ाया। संकट सरकार के ऊपर आया, उस संकट में फिर से इन्होंने अपना वही दायित्व निभाया, और मैं आपको बताना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं, दुनिया बिकी पर आपका विधायक आपके सीपीएस नहीं बिके, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। जिस निष्ठा से हम लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये हमारी प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर हैं। मैं आदर के साथ हमारे आदरणीय हमारे यहाँ के ब्लॉक के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश कश्यप जी, आदरणीय अंकल अमरचंद पाल जी, मेरे बड़े भाई और बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत होनहार और बहुत अच्छे अधिवक्ता बड़े भाई प्रदीप वर्मा जी, बड़े भाई प्रकाश करड़ जी, आदरणीय रमेश ठाकुर जी, राजेंद्र रावत जी, हमारे जेपी ठाकुर जी, आदरणीय श्रीमती वृंदा ठाकुर जी, आदरणीय राकेश चौहान जी, सभी को मैं एक ही माला में पिरोते हुए, आदरणीय हमारे कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और हमारे संगठन के सभी बूथ से आए हुए आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने प्यार से और इतने सुंदर विचार यहाँ पे प्रकट किए। मैं धन्य हूँ कि आप यहाँ पे विचार की जो गोष्ठी है उसमें बहुत उत्साह से आप लोग हमेशा सलाह करते हैं, और मेरा आना अर्की में आज ही नहीं हर समय में हुआ, अच्छे बुरे समय को अर्की ने देखा है, और उस समय को भी मैं देखता हूं जब ठाकुर धर्मपाल जी का समय था, और उन्होंने एक मंशा उस समय बातल में जब मैं गया था उनके संग, तो उन्होंने बोला था कि तुझे हमने चुनाव लड़ाना है, और वो मुझे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाते थे। मतलब पता नहीं है वो ऐसे ही बोल रहे थे, और उनका बड़ा प्यार रहा, और इसी तरह का समय मैंने देखा, और संघर्ष करते करते टिकट जब एक एमएलए का मुझे मिला 24 वोट से, मैं जब चुनाव हारा, तो उस टाइम अंकल का देहांत हो गया था, और मुझे ये लगता था कि अर्की में विधायक होंगे तो मेरा इलेक्शन में कभी ना हारता। ये मेरे मन में हमेशा एक भाव रहा। संघर्ष होता रहा, और बड़े भाई प्रेरणा है हमारे लिए संघर्ष के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में काम करते करते वो टिकट जो देखने को नहीं मिलता है वो बड़ा मुश्किल होता है, और हमारे यहाँ पे बहुत साथी होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है, और जब पार्टी निर्णय लेती है तो मैं समझता हूँ बहुत उचित निर्णय लिया जाता है, और कई बार गलतियां भी होती हैं, उसको सुधारा भी जाता है, पर अपनी पार्टी के खिलाफ हम कभी नहीं जा सकते। ये हमारा जीवन शैली है,
और मैं समझता हूँ जब अर्की में आते हैं तो भाषण तो लग जाता है। मेरी इच्छा थी कि मैं जो रोज बोल रहा हूँ वही चला रहे तो ठीक रहेगा, पर यहाँ पे बोलने का, सुनने का जो मादा है, जो तरीका है, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो प्रबुद्ध जनता है बहुत अलर्ट है। और मैं बधाई भी देना चाहता हूँ सारे कार्यकर्ता जो हम बैठे हैं, आप सही मायने में अपने इलाके को आगे ले जाने में सक्षम हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और जब आज चुनावी बेला है, चुनावी बेला के समय में हम हर तरह के वादे करते हैं, ये भी कर दिया जाएगा, वो भी हो जाएगा। मैं जानता हूं अर्की में अगर आप इस तरह के वादे करेंगे तो अगली बार वहां आप आ नहीं सकते। मैं आपको वादा करने आया हूं और आपको विश्वास देने आया हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता फील्ड में जाकर लोगों की समस्या को लेकर आएंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं, एक और एक बढ़कर हम दोनों 11 बनते हैं, आपका काम हो ही जाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। और जब हमारे लोगों की बात होगी, उनकी समस्या का समाधान होगा, तो मैं समझता हूं उसके लिए हम आगे खड़े मिलेंगे। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि जो काम कठिन होता है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके काम के लिए आगे खड़ा होऊंगा, ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। और तीसरी श्रेणी आती है कि जो काम असंभव होता है, और असंभव किस तरह का होगा। हमारे यहाँ पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक माता जी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरे ना छोटू का हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनाना। तो मतलब छोटू तो ठीक है, सो ना मतलब शराब है वो, मतलब आंटी जी ये तो सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। तो बोले मैं तो वोट पा रखा था के वैसे ये तो नहीं हो सकता है। आपके बीच में एक हमारा जो संबंध है, आज कसौली की जो मैं समझता था मैं कसौली तक सीमित हूं, और वो लक्ष्मण रेखा आज लांघने शुरू हुई है। और बड़ा उत्साह भी है, और मेरे जो मन में भावनाएं हैं, मैं देख रहा हूं कि मैं पूज्य पिताजी के जो पथ उन्होंने चुना था उसमें जाने का आज मुझे मौका मिला है। और उन्होंने सच्चाई से, पूरी निष्ठा से अपने पार्लियामेंट को संजोने का काम किया, सजाने का काम किया, और खूब हमारे लोगों का काम किया। आज यहीं पे जो हॉल हम देख रहे हैं, ये उनकी द्वारा जो थोड़ा फंड दिया गया उसका एक हिस्सा है। और मैं याद करना चाहता हूं जब अंबुजा सीमेंट प्लांट लगा था और उस धरने में वो खुद शामिल हुए थे। कई बातें कही जा रही हैं, हमारे खिलाफ में भी बोला जा रहा है, सोशल मीडिया में भी बोला जा रहा है। मैं अपने जीवन में नेगेटिव चीजों को नहीं रखता हूं, पर मैं आपसे बात करने यहाँ पे इसलिए भी आया हूं, और मैं ढूंढ रहा हूं कि एक सांसद का जो कर्तव्य है, जो उनका काम है, वो क्या है। जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो सांसद जी हैं पार्लियामेंट में गए हैं, उन्होंने 5 वर्षों में हमारे लोगों के बारे में कितनी बार जिक्र किया। आपको मैं बतलाना चाहता हूं, जो रिकॉर्ड है उसमें मात्र 2 बार उन्होंने प्रश्न उठाए, और एक बार जब वो उठे तो उन्होंने बैठे बैठे यहाँ पे मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अभी हम विधानसभा के सत्र में जब अपने लोगों की बात रखते हैं तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी पार्टी लाइन से बाहर नहीं अपनी बात करनी। पर मैं निसंकोच, निडरता से जब मेरे लोगों को कोई समस्या होगी उसके लिए मैं आगे आकर बोलूंगा ही बोलूंगा, चाहे जो मर्जी।
क्योंकि बनाना और चुनना आपने निर्णय लिया है और मैं अपनी बात को बिना हिचकिचाए रखूंगा ही रखूंगा। और मैं आपसे वादा भी करता हूं, जब हम ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमें अपने इलाके को आगे ले जाना है, आने वाले हमारे जो बच्चे युवा साथी हैं उनका जीवन कैसे आगे बढ़े, हमारी जो पानी की समस्या है उसके लिए बड़ी स्कीम्स कैसे लेके आए, हमारे जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है वो कैसे आप तक पहुंचे, जो राष्ट्रीय स्तर के जो काम हैं उसमें मैं समझता हूं आदरणीय बड़े भाई संजय अवस्थी जी के संग चलकर हम आपके बीच में बैठकर आपके द्वारा जो स्कीम्स डिमांड की जाएगी उसके लिए मैं कंटेस्ट करूंगा, पार्लियामेंट में बात रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने जो विश्वास अर्की के ऊपर रखा है, मैं मानता हूं यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, आप लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। कई बार मैं जब सेशन होता है तो मैं संजय अवस्थी जी हमारे बड़े भाई हैं, इनसे मैं पूछता हूँ, भाई जी यार चुप बैठने बड़ा मुश्किल है, अब सीपीएस हैं तो बोल भी नहीं सकते, और इनके मन में बड़ा आपके लिए दर्द रहता है। वहां पे पानी की समस्या के बारे में एक चर्चा है, इनके ऊपर सीधे सीधे लांछन लगाए गए, पर इन्होंने आपकी बात, आपकी लड़ाई को पूरा पूरा लड़ा, ये मैं बताना चाहता हूँ। और ये मेरे लिए प्रेरणा है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मुद्दे होंगे हम उसको निडरता से रखेंगे। और मैं एक और आपको बात बोलना चाहता हूँ, जब वो आंटी जी वाला मैं आपको किस्सा सुना रहा था, मैं आपको कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपके बीच में और हमारे बीच में एक संबंध है जिसे मैं समझता हूं कि मेरे पूज्य पिताजी ने रखा है, और 25 साल के बाद आज मुझे पार्टी ने ये निर्णय लेकर भेजा है कि आप जाइए और लोगों के समस्या और उनके जो हालात है उसको समझिए, और उसका समाधान के बारे में सरकार के द्वारा जो भी समाधान होगा हम करेंगे। और लड़ाई में हम जब जाएंगे तो आपकी बात को रखना मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं विश्वास के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आप खूब मेहनत करिए। मैं 2 चुनाव हारा हूं, एक 24 वोट से हारा था, एक 400 वोट से हारा था। जब इस तरह की स्थिति से आप निकल कर आते हैं तो दूध का जो जला होता है वो छाछ को भी फूके देता है। मेरा आपसे अनुरोध है, जब मैं 24 वोट से हारा था तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे गांव के 36 लोग घूमने चले गए थे, और जब वो 36 लोग चले गए तो हम तो बहुत पीछे रह गए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस चुनाव को आपको बहुत बारीकी से लड़ना होगा, और अपने बूथ के ऊपर आपको बहुत आक्रामक होकर, जहां तक आपके द्वारा डेवलपमेंट की बात होगी, ये हमारा वादा है कि हम आपके संग होकर, इकट्ठे होकर हम इलाके को आगे ले जाएंगे, अर्की को आगे ले जाएंगे। और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए आपसे सभी से अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ, 13 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने जा रहा हूँ, और नॉमिनेशन शिमला में होगा, और कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा पैसे कुछ नहीं है, अपनी गाड़ी में ही आना पड़ता। मंत्री जी खाना खिला देंगे तो ठीक है, फिर बाद आप सबका बहुत प्यार और इतना मुझे ताकत देता है और इतना आशीर्वाद देता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिमला पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और आपके द्वारा जीतेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सुल्तानपुरी जी। अब मैं बहुत ही विनम्रता से आग्रह करूंगा
हमारे अटकी निर्वाचन के लोकप्रिय विधायक, हिमाचल प्रदेश में संसदीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय अवस्थी। सर्वप्रथम मैं समस्त देवी देवताओं के चरणों में शीश झुकाकर कोटि कोटि नमन करता हूं और आज की इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की की विशेष बैठक में मौजूद हमारे कसौली विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक, शिमला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी, हमारे छोटे भाई युवा तेज तर्रार श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, उनके सानिध्य में बैठे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सतीश कश्यप जी, विशेष तौर पर आज बैठक में शामिल होने आए प्रभारी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप वर्मा जी, प्रोफेसर अमरचंद पाल जी, श्री प्रकाश चंद करण जी, श्री रमेश ठाकुर जी, श्री राजेंद्र रावत जी, श्री जेपी ठाकुर जी, श्रीमती विमला ठाकुर जी, श्री राकेश चौहान जी। मैं डेजिग्नेशन इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि समय थोड़ा बच जाएगा और सभी को पता है कि कौन किस पद पर है। श्री प्यारेलाल शर्मा जी, श्री जगदीश ठाकुर जी, श्री गुरदासु राम जी, श्री ऋषिदेव जी, श्री संजय ठाकुर जी, श्री मोहन सिंह ठाकुर जी, श्री विद्यासागर जी, श्री दीपलाल चौहान जी, अनुज गुप्ता जी, डी शर्मा जी, श्रीमती देवकली गौतम जी, श्रीमती सीमा शर्मा जी, श्रीमती सुनीता गर्ग जी, सरिता रानी जी, श्रीमती रितु ठाकुर जी, श्रीमती कांता चंदेल जी, श्रीमती लीला देवी जी, श्रीमती हेमलता जी, श्रीमती बनीता चौहान जी, श्रीमती मंजू ठाकुर जी, और आज विशेष तौर पर जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा को अपनाया आज हमारे बीच में शामिल हुए, पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रहे और ग्राम पंचायत देवरा के प्रधान श्री रूप सिंह ठाकुर जी, सूरजपुर पंचायत से श्री अमर सिंह ठाकुर जी, श्री कमल कौंडल जी दाड़ा घाट से, और अभी 3 दिन पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं बहुत उच्च पद से, डिप्टी कंट्रोलर के पद से, बखालत पंचायत से संबंधित श्री पूरणचंद जी, आप सभी का मैं कांग्रेस परिवार में शामिल होने पर सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं श्री विनोद सुल्तानपुरी जी का, जो आज कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आज जो यहां पर आप सभी यहां पर उपस्थित भिन्न भिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधानगण, बीडीसी मेंबर, सभी पंचायत प्रतिनिधि, मेरे बुजुर्गवार, माताएं, बहनें और हमारे अर्की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अग्रणी संगठन के सभी अध्यक्षगण, सदस्यगण और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जिन्हें जाना जाता है, जिनके माध्यम से यहां से प्रचार प्रसार पूरे प्रदेश और देश तक पहुंचता है, मेरे पत्रकार बंधु, आज की बैठक में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं बधाई देना चाहूंगा श्री विनोद सुल्तानपुरी जी को और धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सहित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने एक ऐसे युवा होनहार और तेज-तर्रार प्रत्याशी हम जो है शिमला संसदीय क्षेत्र से दिए हैं विनोद सुल्तानपुरी जी के रूप में।
जिनकी एक बहुत पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मैं इनका परिचय दूं तो मैं समझता हूं कि वो न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि सभी जानते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस छोटे से कार्यकाल में मुझे विधानसभा के सत्र के दौरान भी इनकी कार्यशैली को देखने का मौका मिला, और मैं आज इनके मुंह पर इनकी तारीफ कर रहा हूं। जब मैं इनकी जो ये अपनी बातें उठाते थे, समस्याएं उठाते थे अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित, और जिस तरह से भाग लेते थे विधानसभा की कार्यवाही में, तो मैं इनकी कार्यशैली से बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने उनको उस समय नहीं कहा, इनको अप्रिशिएट भी नहीं किया, लेकिन आज मैं आप सभी के समक्ष इनकी तारीफ कर रहा हूं कि इन्होंने जिस तरह से लोगों का विश्वास और लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर जिस तरह से इन्होंने खरा उतरने का प्रयास किया, मैं समझता हूं कि यही वजह थी कि जब प्रत्याशी हम देख रहे थे और ये लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई, और जिस तरह से देश में परिस्थितियां बन रही हैं, और आज न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, संविधान को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए, और हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसको बचाने के लिए ये जरूरी हो गया था कि आज इस हम लोकसभा के चुनाव में इस लड़ाई को इस तरह से लड़े कि अधिक से अधिक हमारे उम्मीदवार जीत हासिल करें। तो हमें योग्य उम्मीदवारों की तलाश थी, और उसमें भिन्न भिन्न एजेंसी द्वारा सर्वे कराए गए। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये साझा करना चाहता हूं कि शिमला संसदीय क्षेत्र में जब सर्वे की सभी चार सर्वे हुए थे, चारों के चारों सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसमें प्रथम नंबर पे जो है विनोद सुल्तानपुरी का नाम था। यही वजह है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया, भले ही एक हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के सत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो लालची नेता थे उनके द्वारा धनबल का प्रयोग करने के बाद एक स्थायी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। हमारे जो विधायक कांग्रेस की विचारधारा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनकर जो जीत हासिल करी, लेकिन धनबल के प्रयोग से आज वो बिकाऊ विधायक हुए, बर्खास्त हुए। उसके बावजूद हमारी जो 40 से 34 सीटें रह गई और एक बॉर्डर लाइन केस था, लेकिन उसके बावजूद ये आत्मविश्वास देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मैं इसमें कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं योग्य उम्मीदवार को ही प्रत्याशी बनाऊंगा, भले ही जो है आने वाले समय में हमें उस चुनाव से गुजरना पड़े। तो विनोद सुल्तानपुरी जी का जो चयन हुआ वो सर्वे के आधार पे हुआ, और लोगों ने इन पर विश्वास जताया कि ये जिताऊ के जो है उम्मीदवार रहेंगे शिमला संसदीय क्षेत्र से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से आपने उपचुनाव में, जिस तरह से आपने उसके बाद आम चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे अपना सहयोग दिया, मुझे अपनी ताकत देकर विधानसभा पहुंचाया था, आज वही समय और वही निष्ठा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आज उसी तरह से आप चुनाव लड़ेंगे जिस तरह से आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं विनोद सुल्तानपुरी जी को जिला सोलन में सबसे अधिक मतों से जो है अगर लीड जाए तो अर्की विधानसभा क्षेत्र से जाए, ये आपसे मैं उम्मीद रखता हूं। आज ये भी मैं साझा करना चाहूंगा कि 2 चरण के लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, और इन 2 चरण के लोकसभा के जो चुनाव की जो इनपुट है, जो हमें फीडबैक मिला है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ चुकी है। और आपको भी ये मालूम पड़ गया होगा कि जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री आज अपना आपा खो चुके हैं, अपनी वो बोलने की शैली को भूल चुके हैं, ये दर्शाता है कि आज उनमें बौखलाहट है। उनको पता है कि हम 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें हम पीछे चले गए, और गठबंधन जो है, कांग्रेस समर्थित गठबंधन जो है वो आगे, और आने वाले समय में भी यही जो चलन होगा और यही जो माइंडसेट की जो मानसिकता देश की जनता ने बनाई है,
इस पे जो है आने वाले समय में परिणाम भी प्रभावित होंगे। और आने वाले समय में मुझे ये कहते हुए भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की समर्थित सरकार बनने जा रही है केंद्र में भी। यही वजह है कि आज आनंद शर्मा जैसे नेता को, शीर्ष नेता को जो है, जो हमेशा राज्यसभा से भेजे जाते थे, बहुत योग्य नेता हैं जिनको सिर्फ राज्यसभा से भेजा जाता था केंद्र में नेतृत्व करने के लिए, आज उनको लोकसभा में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से उतारा गया है। यही वजह है आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश सरकार का जो 15 महीने का कार्यकाल रहा, इस 15 महीने के कार्यकाल में आप बधाई के पात्र हैं कि 15 महीने के कार्यकाल में ये पहली सरकार है कि कोई किसी भी नेता के ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। ये आपकी ताकत है। और जिस तरह से एक उतार चढ़ाव आए, आपदा आई, उसके बाद धनबल का प्रयोग हुआ, अस्थिर करने का प्रयास किया सरकार को, लेकिन उन कठिनाइयों से, उस दौर से हम गुजर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। आज लोकसभा का चुनाव है और उन ताकतों को हमें जवाब देना है जिन ताकतों ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है। हमें उन ताकतों को आज दरकिनार करना है इस समाज से, राजनीतिक पृष्ठभूमि से, जिन लोगों ने आज हिमाचल प्रदेश की संस्कृति पर कुठाराघात किया है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। लोग चुनते हैं, जनादेश मिलता है, जनादेश 5 साल के लिए मिलता है। 5 साल भी ये अपना जो है धैर्य नहीं रख सके, आप इंतजार करते। यदि आपको सत्ता का इतना ही लोभ है तो आप दोबारा से चुनाव में आते जो 2027 में आने हैं। लेकिन अब जिस तरह से आधार इन्होंने रखा है, जिस तरह से परंपरा की शुरुआत इन्होंने की है, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। ये जो है आज विनोद सुल्तानपुरी जी ने अभी जो पूर्व में अपनी बातें रखी हैं, तो ये एक अनुभवी परिवार से और एक बहुत शिक्षित युवा है। इनकी जो एजुकेशन हुई, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छे स्कूल से ये पढ़े, स्नावर्स लॉरेंस स्कूल स्नावर से ये पढ़ के आए हैं। और उसके बाद इन्होंने जो पूरे भारतवर्ष का एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज, ILS लॉ कॉलेज पूना है, वहां से इन्होंने BLLB की डिग्री ली है। और ऐसे उम्मीदवार आज हमारे हिमाचल प्रदेश में शिमला संसदीय क्षेत्र से मिले हैं। मैं समझता हूं कि आज ये उज्ज्वल भविष्य है। और ये ठीक कहा सतीश जी ने और प्रदीप वर्मा जी ने कि ये जो है लंबी रेस के घोड़े हैं और लगभग 25 साल तक जो है ये सेवा करेंगे, इतना मुझे भी जो है आभास है। और हमें इनकी नींव जो है मजबूत करनी है, हमें इनको जो है यहाँ से अधिक मतों से जिताकर भेजना है। और तब संभव होगा जब हम ग्राउंड में काम करेंगे। ठीक गुरदास राम जी ने कहा, सुनीता गर्ग ने भी कहा कि ये जो बैठकों का दौर है, बंद कमरे में बैठकों का दौर है, अब ये यहीं पर संपन्न हो जाएगा। आज ये बंद कमरों की बैठक आज लास्ट बैठक है। इसके बाद हम फील्ड में उतरेंगे और हम जिस तरह से आदरणीय सतीश कश्यप जी ने एक रोड मैप बनाया है, हमें अब अपनी जिम्मेवारी को समझना है और जो इनका रोड मैप है उसमें अपनी भूमिका को तय करना है और अपने बूथ से ही शुरू करना है, क्योंकि अपना बूथ सबसे मजबूत अगर होगा तभी हम जीत हासिल करेंगे। इसी तरह से यही संकल्प लेकर हमें जानना, आगे बढ़ना है। और हम जब कोई नेता आते हैं तो हम नेता के साथ घूमने लग जाते हैं। हमें इस तरह का जो है हमें दिखावा नहीं करना है। अगर हम जीत हासिल चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से अधिक जो है लीड हम हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने बूथ में, अपनी पंचायत में ही काम करना होगा और अपने उसी सीमित दायरे में, जो जिला परिषद दायरे में, वहीं पर हमें काम करना होगा। और जब बड़ी रैली हो तो हम सब इकट्ठे होकर उस रैली को भी सफल बनाने का हमारा प्रयास रहना चाहिए। ये आज मैं आपसे आह्वान भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं और आपसे उम्मीद भी करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं कि आप जो आदरणीय सतीश कश्यप जी ने जो एक रोड मैप बनाया है, हम उनके अनुसार जो है आप अपने क्षेत्र में काम करेंगे। आज हमारे पास बोलने का बहुत कुछ है। हमारे पास 15 महीने की उपलब्धियां हैं जिनको मैं मंच के माध्यम से नहीं बोलूंगा, सभी जानते हैं। और उसकी प्रचार सामग्री भी आप तक पहुंचा दी जाएगी। आज भी कुछ सामग्री आदरणीय अध्यक्ष जी जो है यहाँ पर संभव होगी तो आप यहाँ पर इनको दे सकते हैं। और जो कुछ हमारे पास आई है, मुख्यमंत्री जी की अपील है। और जो 5
जो हमारी जो गारंटियां पूरी हो चुकी हैं 10 में से, और ऐसे समय में हुई कि जब हमें विरासत में 90,000 करोड़ रुपए का ऋण मिला था, प्रदेश कर्ज में डूबा था और एक आपदा आई, उससे 12,000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी उम्मीद, जो हम वादा किया था, कमिटमेंट की थी, उसको उसमें पीठ नहीं दिखाई। हमने 5 गारंटी योजनाओं को पूरा कर दिया। कर्मचारी बंधुओं के लिए ओपीएस हमने लागू करी। आप देखिए, राजस्थान में सरकार बदली, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले क्या काम किया उन्होंने जो कांग्रेस सरकार की चलाई हुई ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। तो ये कर्मचारी बंधुओं को भी इस बात की जानकारी है और आपको भी इस बात को कहना है। और ये बड़े हितैषी बनते थे महिलाओं के, मातृशक्ति के, लेकिन जब मातृशक्ति को 1,500 रुपए देना शुरू किया, 2,43,000 पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने लाहौल स्पीति से 24 फरवरी को देना शुरू किया और वो लगातार मिलना था। उसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। लेकिन वो ये लोग गए, माननीय जयराम ठाकुर जी सहित इनके सीनियर जो लीडर्स थे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए और वहां पर कंप्लेंट करी और उस कार्रवाई को रुकवा दिया। आपको ये बात भी लोगों को बोलनी है, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी, हमने अपील करी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो दिल्ली से जो केंद्र के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके द्वारा जो है ये आदेश यहाँ जारी कराया कि ये कार्य नहीं रुकेगा, क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता से पहले कार्य शुरू हो चुका था। तो हमने इस दोबारा से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में आप भी उन फॉर्म्स को लेके जो हमारी पात्र महिलाएं हैं उनको वो पहुंचाएं, ताकि वो फॉर्म भरें और वो उनको जो है इसका लाभ मिल सके। तो ये सब बातें मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास उपलब्धियां हैं, 15 महीने की उपलब्धियां हैं हमारे पास। तो बहुत सी महिलाओं को तो 1,500, जिन्होंने फॉर्म भर दिए थे उनको 1,500 रुपए मिल भी गए, अर्की में भी मिल गए, ये भी मैं बताना चाहता हूं। अभी प्यारेलाल जी बता रहे हैं कि अपनी उनकी पंचायत में जो जिन महिलाओं ने फॉर्म भरे थे उनको पैसा मिलना शुरू हो गया है, उनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो ये जो फॉर्म जो अब भरेंगे इनके पैसे भी आएंगे। और आचार संहिता के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो 2 महीने का ये जो पीरियड उसके पैसे होंगे वो भी आपको डलेंगे, वो भी पैसे उसमें डलेंगे एरियर के रूप में। ये क्या हमारी कमिटमेंट है। तो ये सब बातें लेकर हम जाएंगे और हमें टीम बनाकर जो है अपने, जैसे महिला वर्ग जो है अपने महिला कांग्रेस अपनी टीम बनाए और जो युवा वर्ग है वो अपनी टीम बनाए और जो पंचायत प्रतिनिधि है अपनी पंचायत में, क्योंकि मैंने 15 महीने के कार्यकाल में बिना भेदभाव के जो है बजट एलोकेट किया है, विकास कार्यों के लिए राशि दी है। और आज हम सभी के पास बड़े गर्व से जा सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, वोट मांग सकते हैं और हमारे पास उपलब्धियां हैं। और यही जो है चीज हमें जिताएगी। जितना हम लोगों के बीच में जाएंगे, जितना हम पर्सन टू पर्सन जो है कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, यही हमें लीड दिलाएगी। और ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अंत में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री का भी दौरा मैं कोशिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री की एक जनसभा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं कोशिश करूंगा कि, क्योंकि उनको पूरा हिमाचल प्रदेश देखना है और कि उनका यहाँ पर जनसभा अगर हो सके, संभव हो सके, तो उसको भी सफल बनाने के लिए हमने प्रयास करने हैं। और ये भी एक हमारा सौभाग्य है कि जो हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, लोक संसदीय क्षेत्र के विनोद सुल्तानपुरी जी जिला सोलन से संबंधित हैं और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि, और ये इसका एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि इनका आना जाना जो है, क्योंकि इनकी रिश्तेदारियां भी है यहाँ पर, अर्की विधानसभा क्षेत्र में भी रिश्तेदारियां हैं और इनका वैसे भी पहले से ही बड़ा जुड़ाव रहा है अर्की विधानसभा क्षेत्र से। और इनका आना जाना जो है एक, जिस तरह से विधायक का आना जाना होता है उसी तरह से इनका यहाँ लोकसभा सांसद के रूप में भी आना जाना रहेगा। और 6 करोड़ रुपए की जो राशि जो
मिलती है साल की, उसमें से मैं समझता हूँ सबसे अधिक जो हमारी भागीदारी होगी, अधिक की जरूरत होगी। और हमारी जो योजनाएं, बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र द्वारा स्वीकृत होनी है, तो उसके लिए जो आप हमारे वकील बनकर जो है वहाँ सांसद के रूप में जाएंगे, ऐसी आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ। और अंत में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वो कार्यकर्ता हैं जो अपने क्षेत्र के नेता हैं, और जिनकी वजह से मेरा वजूद है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर इस स्थान पर हूँ, ये वो लोग हैं। और आज इन्होंने भी संकल्प लिया है कि आपको भी जो है लोकसभा सांसद में पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय। अब मैं 2 मिनट आप फिर इंतजार करेंगे।